बताओ। फ्राइडे पार्ट है इसका, हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे शुक्रवार को कितने बल्ब्स बेचे। एक बल्ब की जो पिक्चर है इसका मतलब है यहाँ पर 2 बल्ब्स। तो फ्राइडे को देखो कितने बल्ब्स बिके। 14। बस इतना सा तो था। 2 का टेबल है ये, 7 टाइम्स आ रहा है, 7 2 ज़ार 14। तो बस इसका आप फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर लिखेंगे 14। बी पार्ट है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड। सबसे ज्यादा, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा बल्ब्स किस डे, किस दिन बिके। किस दिन सबसे ज्यादा बल्ब्स हैं यहाँ पर। संडे। तो बस ये आपने संडे लिखना है इसका बी पार्ट। बी पार्ट का यहाँ पर आपने आंसर लिखना है संडे। Yes. ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। सेम बल्ब्स किस दिन बेचे, सेम नंबर ऑफ बल्ब्स। कौन कौन से दिन है जिसमें बल्ब्स सेम है। सर वेडनेसडे और सैटरडे। वेडनेसडे एंड सैटरडे, बस ये आंसर लिखना है आपने। लिख लोगे। यस सर। वेडनेसडे एंड सैटरडे, इस तरह से आपने इसका आंसर लिखेगा यहाँ पर, वेडनेसडे एंड। नेक्स्ट है, ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। मिनिमम सबसे कम, सबसे कम बल्ब्स किस दिन बिके। सैटरडे और वेडनेसडे। इसका भी आंसर वही लिख देना आपने, वेडनेसडे एंड सैटरडे, बुधवार और शनिवार। यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई पार्ट जो है, ये तो मैंने कहा था कि ये ई पार्ट रहने देना, बाकी करने थे आपने। ई पार्ट में, इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मेनी कार्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। एक कार्टन, कार्टन होता है बॉक्स, एक बड़े बॉक्स में 9 बल्ब आते हैं, 9 बल्ब्स। कितने बॉक्स लगेंगे, कितने कार्टन्स लगेंगे इस पूरे हफ्ते के लिए। तो यहाँ पर ये पूरे बल्ब्स देखने पड़ेंगे कितने। तो सभी काउंट कर लेते हैं पहले, कितने कितने। मंडे को कितने हैं ये। 12। 12। 6 है, 6 2 ज़ार 12। फिर ट्यूसडे 16। 16। वेडनेसडे 8। 8। थर्सडे 10। सैटरडे 8। संडे 18। 18 है। यस। ये आ गया। अब टोटल बताओ इनका, टोटल कितने बल्ब पूरे वीक का पूछा है उन्होंने, तो पूरे वीक में कितने बॉक्स लगे हैं वो देखना है हमने, पूरे हफ्ते में। ये टोटल देखो कितना है, जल्दी से बताओ। 7 10 11 12 सर 33 ऊपर 0 नहीं। हम्म। एटी 86 बनेगा ये। 86। 2 और 6, ये 8, फिर 8 ये आया 16, 16 के बाद ये 4 आया 20, फिर 8 आया 28, 28 के बाद फिर 8 आया 36, 36 का ये 6 आया नीचे और 3 ऊपर जाएगा। 3 + 1 4, फिर 5 6 7 8, 86। ओके, तो 86 बल्ब्स लगे पूरे हफ्ते में। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि एक कार्टन जो है, एक बॉक्स जो है, एक पेटी जो होती है उसमें 9 बल्ब आते हैं, 9 बल्ब्स। तो ऐसे ऐसे कितने कार्टन्स लगेंगे पूरे हफ्ते में। तो 86 बल्ब्स हैं,
9 बल्ब आते हैं एक पेटी में, तो कितने कार्टन्स लगेंगे, उस कितनी पेटियां लगेंगी, 9 से आप डिवाइड कर लो। ठीक है, ठीक है, समझ गए इतना? 9 से क्यों डिवाइड यस करना है? एक पेटी 9 बल्ब, 2 पेटियां तो 18 बल्ब्स हो गए, 3 कार्टन हुए तो फिर ये 27, 9 का टेबल चल रहा है ना ये। तो इस तरह से हमें देखना 86 कितने कार्टन में बनेंगे, तो उसके लिए आप 9 का टेबल पढ़ेंगे और उससे आपको लग जाएगा पता डिवाइड करके। तो कितना आएगा? जल्दी जल्दी। सर 9 9 81 होता है। हाँ, 9 9 81। कितना बच गया? 5 5 बच गया। तो ये आया नंबर ऑफ कार्टन्स। 9 कार्टन्स, 9 पेटियां लगेंगी और 5 बल्ब और लगेंगे, मतलब 10वीं पेटी पूरी नहीं लगेगी, 10वां कार्टन जो है वो पूरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो 9.5 कार्टन ऐसे बोल सकते हैं, या 9 कार्टन्स प्लस 5 बल्ब ऐसे लिख सकते हैं। 9 कार्टन्स लगे और 5 बल्ब और बच गए। ठीक है, या ओवरऑल देखें तो इसमें 10 पेटियां लगी रही हैं, 9 पेटियां ये पूरी पूरी लग रही हैं, 10वीं पेटी आधी लग रही है। ठीक है, तो आप 10 कार्टन्स भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, कि 10 लगनी है, 10 में से पूरी नहीं लगेगी, बल्ब बच जाएंगे, 4 बल्ब बच जाएंगे, क्योंकि जो 10वीं वाली पेटी होगी 10th, उसमें से सिर्फ 5 बल्ब लगेंगे। 9 बल्ब की थी ना पेटी, तो उसमें से यस 5 सर। लगे, 4 बच गए। तो जरूरत कितने पूरे हफ्ते के लिए कितनी पेटियों की जरूरत पड़ेगी, तो 10 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और पूरा एक्यूरेट एक्यूरेट लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हो, 9 कार्टन्स प्लस 5 बल्ब। ठीक है, ये डिवाइड करके दिखा देना आपने इसमें क्वेश्चन में, ये वाला। और 7th क्वेश्चन सर हो ये गया। मैंने बुक में कर लिया है। ओके, यस सर। ठीक है। उसके बाद है ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ। अभी तक था पिक्टोग्राफ, आपको दिया था क्वेश्चन में, और उसके हिसाब से आपने क्वेश्चंस के आंसर देने थे। अब यहाँ जो टॉपिक है उसमें है कि आपको इंफॉर्मेशन दी होगी, डाटा दिया होगा, और उससे आपको पिक्टोग्राफ बनाने हैं खुद। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि कुछ पिक्चर्स लेनी पड़ेंगी और उनको फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये है, डे वाइज यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट दिए हैं, क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट थे, मंडे को 24 थे, ट्यूसडे के 26, इस तरह से 28, 30, 29, 22। तो इन बच्चों को आपने पिक्टोग्राफ में शो करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? अब बच्चे बनाना तो पॉसिबल नहीं है, जैसे आपने पीछे देखा था, तो पीछे यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जो है हमारे पिक्चर्स बनी हुई देखी थी ये। तो जरूरी नहीं है बच्चे की पूरी आपने शक्ल ही बनानी है, उसके लिए आप कोई सिंबल यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है पूरा का पूरा आपने उस शक्ल ही बनानी है। तो क्या सिंबल हो सकते हैं उसके लिए, यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है, ये एक सिंबल हो गया। इस तरह का सिंबल बना सकते हैं हम, ये एक बच्चे के लिए हम इस तरह का बना देंगे। ठीक है, या 2 बच्चों के लिए एक हो सकता है, क्योंकि नंबर जब ज्यादा होगा तो ज्यादा पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी। तो उसको कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि एक पिक्चर जो है वो 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है या 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर भी देखा। तो 24 शो करने हैं तो उसके लिए 24 ऐसी पिक्चर्स बनाना मुश्किल है, 24 बनाएंगे तो मुश्किल पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कि एक पिक्चर जो है हमारी इस तरह की, वो 2 स्टूडेंट्स को शो कर रही है, ऊपर ऐसा लिख देंगे। और उसके बाद फिर कितने बनाने पड़ेंगे हमें पिक्चर्स इसके लिए, 24 के लिए? 1 पिक्चर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। तो हमें कितनी पिक्चर्स चाहिए 24 स्टूडेंट्स के लिए? हाफ कर दो सीधा, या आधा करो बस, 24 का आधा। कितनी बनानी पड़ेंगी ऐसे? 12 12 12 12। बनानी पड़ेंगी।
तो ये तो मैं यहाँ 12 लिख रहा हूँ, आपने 12 पिक्चर्स बनाकर दिखानी फिर, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। 26 के लिए आपको 13 बनानी पड़ेंगी यहाँ पर पिक्चर्स, 28 के लिए आपको 14 बनानी पड़ेंगी, 30 के लिए आपको 15 बनानी पड़ेगी, 29 के लिए आ जाएंगी 14.5। तो 14.5 क्या करोगे, 14 ऐसी पूरी पूरी बना लेनी है आपने जैसे ऊपर बनाई। हाफ पिक्चर के लिए आपने पूरी पिक्चर नहीं बनानी, उसको हाफ ही दिखाना है, ऐसे एक साइड का ही आधा सा, ठीक है। तो इस तरह से हाफ पिक्चर बना सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। 22 के लिए आप 11 बना सकते हो पिक्चर्स। तो ये हो गया एक तरीका। इसको और छोटा करना हो तो आप 1 पिक्चर के लिए जो है आप 4 स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, तो ये और कम हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर जो लिखा है इसमें ये इन्होंने 1 पिक्चर जो है ये 4 स्टूडेंट्स को दिखा रही है, को दिखा रही है या 5 को दिखा रही है, क्या लिखा है इन्होंने, 5 के लिए दिखा रही है। ये पिक्चर जो है ये 5 को दिखा रही है। उसका एक टांग गायब कर दी तो ये 4 स्टूडेंट्स हो गए, 2 टांग गायब कर दी तो ये 3 हो गए, फिर एक हाथ भी गायब कर दिया इसका तो ये 2 हो गए, और सिर्फ ऐसे दिखाया तो ये 1 हो गया। तो इस तरह से इन्होंने ले लिया, लेकिन हम अलग अलग नहीं लेंगे सबके लिए, हम एक कॉमन सा लेंगे। अब ये पिक्चर बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है आप ऐसी पिक्चर ही बनाओ, आप फेस बना सकते हो एक इस तरह का। हेलो प्रीतिका, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? हेलो सर, आवाज आ फोन रही? आया था। अच्छा अच्छा। यस सर। तो आप जरूरी नहीं है उस तरह का, आप इस तरह की फेस वाली शेप भी बना सकते हो, इस तरह से ऐसे भी बना सकते हो। तो ऐसे बना लिया आप, तो आपकी मर्जी है वो किस तरह से आपने बनाने हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा ना बनाने पड़े आपको। तो इसमें आप 1 सिंबल जो है उसके लिए आप चाहो तो 2 की जगह 4 भी यूज कर सकते हो। 2 यूज करोगे तो सिंपल रहेगा, तो जैसे मैंने ऊपर बताया उस तरह से आपने इसको कर लेना है। उसी तरह का यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें बल्ब्स की बात की है, जनवरी फरवरी कितने बल्ब्स यहाँ पर परचेज किए वो यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, तो जनवरी में 20, फिर उसके बाद फरवरी 26, 30, 34 ये दिए हुए हैं नंबर ऑफ बल्ब्स कितने उन्होंने परचेज। तो अब इसमें भी आपको पिक्टोग्राफ बनाना है, तो जरूरी नहीं है पूरा बल्ब ही बनाना है जैसे हमने पहले देखा कि ऐसे बल्ब बना हुआ था, जरूरी नहीं है वैसा बल्ब ही बनाना है। इसमें भी आप कोई भी पिक्चर यूज कर सकते हो। तो एक सिंपल पिक्चर इस तरह की भी यूज कर सकते हो, सर्कल के अंदर क्रॉस लेकर, तो आपने ऐसे लगा देने। तो कोई भी पिक्चर, जरूरी नहीं है बल्ब है तो बल्ब की पिक्चर बनानी पड़ेगी आपको। इन्होंने बल्ब की पिक्चर यूज कर ली है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बल्ब की ही बनानी है। ओके, समझ गए इतना? यस सर। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, उसमें ये है नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस। 5 विलेजेस दिए हुए हैं, उनमें कितने कितने एनिमल्स हैं वो दिया हुआ है। विलेज ए, इसमें कितने जानवर हैं? 80। बी में 220। 120, सी में 90, डी में 40, और ई में 60। तो इसमें बोला है कि इनको पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करो, और पिक्टोग्राफ में अब एनिमल्स के लिए जरूरी नहीं एनिमल्स बनाना है, इन्होंने दिया हुआ है, देखो क्या सिंबल यूज करना है, ये सर्कल के अंदर क्रॉस, ठीक है। और एक जो इस तरह का सिंबल होगा वो कितने एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी यहाँ पर पहले से इन्होंने दिया हुआ है। 10 एनिमल्स के लिए एक सिंबल बनाना है। तो इसके लिए भी आपने इसी तरह का टेबल बनाना है, जैसे हमने ऊपर देखा। ऊपर विलेज लिखेंगे हम, और फिर एनिमल्स लिखेंगे। विलेज पहला आ गया ए विलेज में कितने एनिमल्स हैं? 80। 80। तो कितने इस तरह के सिंबल्स बनेंगे, ऊपर हम लिख देंगे कि एक सिंबल जो है वो 80 एनिमल्स को दिखा रहा है, सॉरी 10 एनिमल्स को दिखा रहा है। 10। ये ऊपर ही लिख देना है आपने। तो बताओ 80 के लिए कितने सिंबल्स लगाओगे? 8। 8। तो इस तरह के आपने ऐसे ऐसे 8 लगा लेने आपने, समझ गए?
यहाँ मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, आपने खुद कर लेना इस तरह से। बी के लिए, विलेज बी, 9 बी ये वाला बी इधर, 1 तो इधर कितने आ जाएंगे, 12 सिंबल्स आ जाएंगे। 120 है ना, बस 0 हटाना लास्ट से, 12। सी के लिए 9 9 आ जाएगा। डी के लिए 4 और ई के लिए। 6 तो इस तरह से आपने ये बना लेना है, बन जाएगा ना टेबल ये इस तरह का पूरा। यस सर। उसके बाद ये क्वेश्चन भी है इसके ए पार्ट में, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। विलेज ई में कितने सिंबल्स लगेंगे ये पूछ रहे हैं, किस तरह कितनी पिक्चर्स आएंगी इस तरह की विलेज ई में। 6 इसका आंसर हो जाएगा 6। पहले ये टेबल तो बनाना ही है, सारे सिंबल्स बनाने, उसके बाद ये क्वेश्चंस के आंसर देने। बी है, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स किस विलेज में है, सबसे ज्यादा नंबर। सर विलेज बी। तो इसका आंसर विलेज बी लिख देना आपने। सी, विच विलेज हैज मोर एनिमल्स, विलेज ए और सी दोनों में से किस में ज्यादा है, ए में या सी में। सी। तो इसका आंसर आप लिख देंगे विलेज सी। ओके। यस सर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन और है यहाँ पर, बस 2 ही क्वेश्चन है इसमें। है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल दिया हुआ है यहाँ पर अलग अलग ईयर्स में। ईयर 1996 में स्कूल में 400 बच्चे थे, 98 में 535 थे, ईयर 2000 में 472 थे, 2002 में 600 थे और 2004 में 623 थे। तो इनके लिए आपको पिक्टोग्राफ बनाना है और इसमें पिक्चर का सिंबल जो यूज करना है वो ये यूज करना है। और ये एक जो है कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा वो ये दिया हुआ है, कितना, 100 100 स्टूडेंट्स को। तो ये 100 स्टूडेंट्स के लिए आपने एक पिक्चर बनानी है। तो ये फर्स्ट वाला जो है 96 वाला, इसमें कितनी बनेगी, 4 4 पिक्चर्स बनानी है यहाँ पर, 4 सिंबल्स। नेक्स्ट 535 में कितनी बनाओगे, 5 एंड 5 और हाफ और बनानी पड़ेगी लगभग, है ना। जो बीच का होगा उसके लिए आधी जैसी लेनी पड़ेगी आपको। 472 में 4 और एंड हाफ। 600 में 6 आ जाएगी और 623 में 6 और 6 हाफ, है ना। इसमें आप थोड़ा सा ये कर सकते हो कि आधे से थोड़ा कम बनाना है इसमें, क्योंकि 623 है, हाफ के लिए तो 50 होता है ना, 100 है ना पूरा फुल पिक्चर के लिए, तो आधे के लिए तो 50 होना था। लेकिन यहाँ पर 23 है तो आधे से थोड़ा कम बना सकते हो पिक्चर आप इसकी। तो ऐसे ही कर सकते हो कि आप सिर्फ इतना बनाओ, ठीक है, पूरा हाफ ना बनाओ उसको। सर सभी के लिए जहां पर ये 35 आ और रहा है 25 जैसे 23 आ रहा है, 35 आ रहा है तो इसके लिए हाफ से थोड़ी कम रख ली। ये 72 आ रहा है तो इसके लिए हाफ से थोड़ी ज्यादा रख ली, ठीक है। तो वैसे कर सकते हो। फिर उसके बाद ए और बी क्वेश्चंस हैं, ये खुद आपने पढ़ना और इनके आंसर भी लिख देना, हो जाएगा ना। यस सर। उसके बाद बी पार्ट इसी का ये है, इसमें है कि फिर से पिक्टोग्राफ बनाओ, लेकिन इस बार जो सिंबल यूज करना है वो एक सिंबल 50 का बनाए। यहाँ था एक सिंबल 100 स्टूडेंट्स बता रहा था, यहाँ पर एक सिंबल जो है 50 स्टूडेंट्स को बताएगा। फिर बताना है कौन सा पिक्टोग्राफ ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, किससे ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन पता लगेगी। तो जितना छोटा हो उतना ही ज्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन पता लगेगी, क्योंकि इसमें हाफ हाफ आएगा। तो हाफ जो है वो यहाँ पर हाफ का मतलब तो 50 होता है, लेकिन यहाँ पर हाफ में तो 23 आ रहा है, तो इसलिए ये बिल्कुल सही नहीं होगा ना। तो ये तो गड़बड़ होगा। लेकिन अगर 50-50 का लोगे तो उसमें जो है ज्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन लग जाएगी पता। तो क्या करना है आपने, एक बार 100 वाला बनाना है, एक बार 50 वाला बनाकर देखना। तो बस खुद ही बनाने आपने, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वाला ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, ज्यादा जिस अच्छे से किसमें क्लियर पता लग रहा है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इनको करना। बस आज का इतना ही रखते हैं, और बाकी फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बार ग्राफ, इसको हम नेक्स्ट मीटिंग में करें।